सुप्रभातम। आज का प्रकरण है गीतामृतम, गीता रूपी अमृतम, अध्याय चतुर्थ, जिसके अंतर्गत कहा है कि अर्जुन संवाद चल रहा था, जिसमें कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में विषादग्रस्त अर्जुन को निष्काम कर्म की शिक्षा देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय प्रस्तुत किया। इसमें गीता के दूसरे अध्याय से 12वें अध्याय तक कर्मयोग, आत्म संयम योग और भक्ति योग के महत्वपूर्ण श्लोक रखे गए हैं, जिसमें कर्म योग के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब है आत्म संयम योग, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उद्धरेत आत्मना आत्मनम, उद्धरेत आत्मना आत्मनम, न आत्मन अवसादयेत, आत्मेव रि आत्मनो बंधु आत्मेव रिपु आत्मनः। क्या कहा है? उद्धरेत, उद्धरेत का अर्थ होता है उद्धार करना चाहिए। आत्मना आत्मनम, स्वयं से स्वयं का। अवसादयेत, कष्ट नहीं देना चाहिए। बंधुः, मित्र। रिपुह, दुश्मन। आत्मनः, स्वयं का। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने द्वारा अपने आप का उद्धार करें और अपनी आत्मा को स्वयं को दुख और अपनी आत्मा को स्वयं को दुखी न करें, अर्थात अधोगति में न पहुँचाएं, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। स्वयं के अलावा और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं होता है। जैसे कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा अपना जन्म मृत्यु रूपी बंधन से उद्धार करने का प्रयत्न करे और अपने को निम्न योनि में न गिरने दे, क्योंकि यह मन ही जीवात्मा का मित्र होता है और यही जीवात्मा शत्रु भी मानी गई है। अगले श्लोक में बताया है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। क्या कहा है कि सर्वत्र, सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह। प्रणश्यति, नष्ट करता हूँ। मैं, मेरे द्वारा। कहते हैं कि जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है, सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में आत्मरूप सब जगह युक्त मुझ परमात्मा को देखता है, यो माँ पश्यति, जो मुझे सभी जगह सर्वत्र सभी में मुझे देखता है, सर्वं च मयि पश्यति, और सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में देखता है, तस्य अहं न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, स च मे न प्रणश्यति, और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव में स्थित रहता है। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तो स्वप्न प्रबोधस्य योगो भवति दुःखः, दुःखः। कहते हैं आगे के श्लोक में कि युक्ताहार विहारस्य, आहार विहार में युक्त योगी, युक्त उसमें लगा हुआ, रत में लगा हुआ, कर्मसु कर्म में, दुख कष्ट को भोगने वाला, भवति होता है, स्वप्न, स्वप्न अर्थात निद्रा की अवस्था, शारीरिक भोगों को भोगने वाला, सोने वाला। तो क्या कहा है कि नियमित भोजन करने वाला, युक्ताहार विहारस्य, नियमित भोजन करने वाला, नियमित चलने वाला, नियमित जीवन निर्वाह के लिए कार्य करने वाला और नियमित सोने वाला योग स्थित मनुष्य
सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जैसे कि यथा योग्य आहार और विहार करने वाले, यथा योग्य आहार और विहार करने वाले तथा कर्मों में अयोग्य यथा योग्य चेष्टा करने वाले संपूर्ण कामनाओं से इस प्रहार रहित हुआ पुरुष योग से युक्त हो जाता है, अर्थात योग उन कष्टों से, सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। अंतिम श्लोक में कहा है, असंयम आत्मना योगो दुष्प्रभाव इति में मति वश्य आत्मा तु ययत्ता शक्यो आप्त तु उपायत। क्या कहा है? वश्य आत्मा, जिसकी आत्मा वश में है, जिसकी आत्मा वश में है। असंयतात्मना, आत्मा से असंयमित रहने वाले। यतता, प्रयास करने वाले के द्वारा। अवाप्नुमुपायत, यत्नपूर्वक संयमित उपाय से योग को प्राप्त किया जा सकता है। क्या कहते हैं यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कि जिस मनुष्य द्वारा मन को वश में नहीं किया गया है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है, लेकिन मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति सहज होता है। ऐसा मेरा विचार है, क्योंकि मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य अर्थात बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाला तथा स्वाधीन मन वाले यानी कि जिसका मन या इंद्रिया वश में है, प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उपाय साधन करने से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है, ऐसा मैं कहता हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आत्मसंयम योग के बारे में वर्णन करते हैं। धन्यवाद।